मित्रों, आज भारत में भी एक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध है अफवाह और सत्य के बीच का। डीएनए मित्रों, इस युद्ध की शुरुआत हमने की है और आपके लिए की है, देश के लिए की है। यह युद्ध उस गैंग के खिलाफ है जो देश में तेल और गैस की किल्लत की अफवाह फैला रहा है। अफवाह गैंग का नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय है, इसलिए इस युद्ध में हमें आपका साथ चाहिए। यह विश्लेषण आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि अफवाहें हवा की तरह होती हैं, वो अक्सर बिना आधार के भी दूर दूर तक फैल जाती हैं। अफवाह गैंग बिना आधार के तेल और गैस को लेकर झूठी सूचनाएं फैला रहा है। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत में गैस के नाम पर मारामारी का माहौल बनाया जाए और पूरे देश को बदनाम किया जाए। इसीलिए हमने अफवाह के खिलाफ सत्य का युद्ध शुरू किया है। मित्रों, अब हम जो विश्लेषण करने वाले हैं उसे ध्यान से देखिए और समझिए। अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए ताकि लोग अफवाह से सजग रहें, क्योंकि अफवाह गैंग अगर जीतेगा तो देश की बदनामी होगी, अफरा तफरी होगी, आप पर भी असर होगा। इसलिए अगले 10 मिनट अफवाह गैंग की मरम्मत करने वाला हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखिए। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गैस और तेल को लेकर एक अहम कैबिनेट मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट का बोझ आम नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क रहने के लिए कहा। गैस तेल का संकट नहीं हो, इसके लिए देश में तेल और एलपीजी का उत्पादन 10% बढ़ाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास समय पर स्टॉक पहुंच रहा है। हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों में तेल और गैस का आयात किया जा रहा है। पहले तेल गैस की 55% सप्लाई दूसरे रास्तों से होती थी, अब यह बढ़कर 70% हो गई। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑयल कंपनीज की 3 सदस्य कमेटी बनाई है। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। किसी संकट से निपटने के लिए यह नियम लागू नहीं किया गया, यह लागू किया गया है आपकी हमारी सहूलियत के लिए, अफवाहबाजों को कंट्रोल करने के लिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू होने के बाद अब जरूरी वस्तुओं का उत्पादन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और व्यापार को सरकार कंट्रोल कर सकती है। यह कंट्रोल इसलिए है ताकि आम लोगों को सही दाम और सही समय पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हों, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके, आप तक गैस सिलेंडर समय से और सही तरीके से पहुंच सके। मित्रों, सरकार तेल और गैस की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों से भी वार्ता कर रही है। यह सच है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा है। यह सही है कि कुछ देशों में तेल और गैस का संकट दिखना शुरू हो गया है। सच यह भी है कि युद्ध अगर लंबा चला तो हमारे देश में भी परेशानी हो सकती है, संकट बढ़ सकता है। लेकिन आज यानी इस समय ऐसे हालात नहीं है। हां, अफवाह गैंग जरूर जोर शोर से तेल और गैस की किल्लत वाली भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैला रहा है। मित्रों, अफवाह गैंग पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको पिछले 11 दिनों में कच्चे तेल की कीमत का एक दिलचस्प और जरूरी आंकड़ा दिखा देते हैं। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उस दिन कच्चा तेल $93 प्रति बैरल था। 9 मार्च को कच्चा तेल $116 प्रति बैरल हो गया, लेकिन 24 घंटे बाद आज 10 मार्च को कच्चा तेल $89 प्रति बैरल हो गया। यानी आज के दिन कच्चा तेल 28 फरवरी से भी सस्ता है। बाजार का नियम है कि सप्लाई बढ़ने पर कीमत गिरती है। क्रूड की कीमत से साफ है और कम कीमत से साफ है कि फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, कम से कम भारत के लिए तो फिलहाल नहीं। मित्रों, फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और गैस एजेंसी के बाहर लाइन क्यों लगने लगी? समझिए, यह अफवाह गैंग की करतूत है। अफवाह गैंग ने काल्पनिक संकट का ऐसा डर खड़ा किया कि लोग लाइन में लग गए। और कौन लोग लाइन में लगे, इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह वीडियो रिपोर्ट हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयार की। यह वीडियो रिपोर्ट अफवाह गैंग के खिलाफ सच का अचूक हथियार है। ये भीड़ अफवाह गैंग की करतूत का प्रमाण है। एलपीजी गैस के लिए लंबी लाइन लगने लगी है। जरूरी काम छोड़कर लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि घर में गैस खत्म हो गई या आगे गैस नहीं मिलेगी। घर में गैस का सिलेंडर है, फिर भी लाइन में लग गए। ये 27 तारीख को आपको गैस मिली है, तो अभी फिर इतनी जल्दी क्यों दोबारा? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो गैस खत्म हो गई तो क्या करें? हाँ? गैस खत्म हो गई? हाँ, गैस घर में खत्म।
और क्या, खाना घर में परिवार बड़ा है तो 25 दिन में बोलते हैं कि दूसरा सिलेंडर बुक होगा। पहले तो दे रहे थे बराबर, अब क्या हो गया। पहले ये देखिए कितने थे, कितनी तारीख को, 11 तारीख को पूछे, 27 को फिर बुक हो गई। लेकिन अभी तो सरकार ने कहा नहीं है कि कोई किल्लत है तो लाइन लगाने का कोई फायदा है क्या, कोई जरूरत नहीं तो जरूरत नहीं ना, तो ऐसा मतलब है कि अब गैस खत्म हो जाएगी तो पैनिक क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप परिवार है तो करे, खर्चा तो है तो खर्ची होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि परिवार है तो खर्चा तो करेंगे ही, तो सरकार तो कह रही है कि गैस की शॉर्टेज नहीं है। तो नहीं हो तो शॉर्टेज जाएंगे तो फिर क्या भी लाइन ऐसे लग जाएगी? आप बताइए। नहीं, ये तो लोग डर रहे हैं, लोग स्टोर करना चाह रहे हैं इस वजह से, वरना गैस की शॉर्टेज नहीं, आराम से गैस मिल रही है। अच्छा ठीक है, सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है कि ताकि लोगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो चुके हैं और सबकी सुविधा हो चुकी है। गैस ऑलरेडी है ना, गैस? हाँ गैस तो है, ऑलरेडी है, गैस की कोई दिक्कत नहीं, देखिए आराम से मिल रहा है। घर में सिलेंडर पूरा भरा है, सप्लाई भी हो रही है, लेकिन अफवाह गैंग ने कह दिया और कुछ सोचे समझे बगैर ही ये लोग लाइन में लग गए। अब भोपाल में सीएनजी पंप के बाहर खड़े इन लोगों को देखिए, काम धाम छोड़कर घंटे भर से लाइन में लगे। क्यों लाइन में लगे हैं सुनिए, आपको भी सुनकर हंसी आएगी। कब से इंतजार कर रहे हैं पंप पर? करीबन 15 से 20 मिनट हो गया है। कैसे पता चला कि गैस और पेट्रोल डीजल की कमी है? बस सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह देखते हुए मोबाइल पे देख लिया। हाँ मोबाइल पे। तो मोबाइल के माध्यम से चला। अभी ईरान ने कुछ यहाँ पे पेट्रोल डीजल के लिए कुछ स्ट्राइक कर दिया है, तो अपना इंडिया दूसरी स्टेट से खरीदना चाहता है, ऐसा है, तो इसीलिए फुल कराना चाहते हैं। सीएनजी तो हमेशा फुल कराते हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए भीड़ है इतनी। हाँ क्या देखा मोबाइल में? मोबाइल में ये देखा कि वहाँ पे पेट्रोल की महंगाई हो रही है। अच्छा, तो यहाँ भी शॉर्टेज आ जाएगी। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, पटना, वाराणसी, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। अफवाह गैंग ने कुछ तेल गैस की किल्लत वाली अफवाह उड़ा दी और लोग लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। मित्रों, अफवाह गैंग के खिलाफ यही वीडियो रिपोर्ट हमारा अस्त्र है। इस वीडियो रिपोर्ट में आपने एक भाई साहब की बातों पर ध्यान दिया, वही भाई साहब जिन्होंने 3 दिन पहले ही गैस सिलेंडर लिया था और आज फिर से लाइन में लग गए। सोचिए, इन्हें जरूरत नहीं है फिर भी लाइन में लगे हैं, इसी से अफरा तफरी फैलती है। समझिए, अगर आप आज एलपीजी स्टोर करेंगे तो जिसे जरूरत है उसे गैस नहीं मिलेगी, फिर काला बाजारी शुरू हो जाएगी। अफवाह गैंग यही चाहता है, क्योंकि काला बाजारी होगी तो अफवाह गैंग के लोग पैसा कमाएंगे। ये लोग मुनाफाखोरी के लिए आपका ही इस्तेमाल करेंगे और उसका अंजाम भुगतने वाले भी आप में से ही कोई एक होगा। मित्रों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य है। जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा संकट की स्थिति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, जानते हैं गैस और तेल का सबसे बड़ा संकट इस वक्त कहां है? यूरोप में। लेकिन इस समय वहां भी हालात नियंत्रण में हैं, क्योंकि वहां अफवाह गैंग सक्रिय नहीं है। लेकिन अपने देश में अफवाह गैंग ने लोगों को लाइन में लगवा दिया है। आप भी जानते हैं कि ऐसी तस्वीर से देश की छवि खराब होगी। इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर पश्चिमी मीडिया कहेगा कि भारत में तेल और गैस की किल्लत हो गई है। अफवाह गैंग यही चाहता है, इसलिए जरूरी है कि आप अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध में मजबूती के साथ खड़े रहें। मित्रों, वैसे तो इस समय कोई आपदा है नहीं, हम फिर भी कहेंगे आपदा भी अवसर देता है, मुनाफा कमाने का नहीं, सोचने का, समझने का, चिंतन करने का। सोचिए, हम लोग गैस पेट्रोल के दाम पर कितनी चर्चा करते हैं। क्या हमने कभी पेट्रोल और गैस जैसी दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत पर, उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने पर चर्चा की है? आज हमारे पास इस पर भी चर्चा करने का अवसर है। मित्रों, सबसे पहले आपको गैस और तेल के इस्तेमाल से जुड़ा एक आंकड़ा अब हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भारत में सालाना 31.2 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि 1 मिलियन मीट्रिक टन का मतलब 10 लाख टन होता है। यानी भारत में सालाना 312 लाख टन एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। हर महीने एलपीजी की औसतन 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है जो खपत है। एलपीजी की दैनिक औसत खपत 85,400 मीट्रिक टन है। देश में रोज 14.2 किलो के 60 लाख सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं रोजाना। अब एक और आंकड़ा देखिए और समझिए कि देश में एलपीजी के 5 बड़े उपभोक्ता कौन हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं हमारे आपकी तरह घरेलू उपभोक्ता। कुल एलपीजी के इस्तेमाल में इनकी हिस्सेदारी 87% है।
दूसरे नंबर पर कॉमर्शियल उपभोक्ता जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स आते हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग 7% है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रियल उपभोक्ता की खपत में हिस्सेदारी लगभग 5% है। बाकी का 1% हिस्सा दूसरे जो उपभोक्ता होते हैं उनके खाते में है। अब आपको परिवारों से जुड़ा एक आंकड़ा भी शेयर करते हैं ताकि पूरी तस्वीर को आसानी से समझा जा सके। मित्रों, देश में एलपीजी के करीब 33 करोड़ रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं। एक परिवार साल भर में औसतन एलपीजी के 7 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। यह औसत है, परिवार के सदस्यों के मुताबिक संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं। पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी एक महिला साल भर में औसतन 5 सिलेंडर इस्तेमाल करती है। ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक इस्तेमाल में होता है, दूसरा स्टॉक में रखा रहता है। यानी एक आम उपभोक्ता को करीब 2 महीने तक गैस की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। फिर भी एलपीजी सिलेंडर के लिए भीड़ लगने लगी है। मित्रों, भारत में अगर औसत निकालें तो हर व्यक्ति रोजाना महज 59 ग्राम एलपीजी का इस्तेमाल करता है। पूरे साल में यह आंकड़ा करीब 22 किलो होता है। सरकार के पास अभी एलपीजी का करीब 3 हफ्ते का स्टॉक है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि हम अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करते हैं। यानी हम जरूरत की एलपीजी का आधे से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसके लिए सरकार पेट्रोलियम आयात पर हर साल करीब 11,60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। मित्रों, अपने देश का रक्षा बजट करीब 6,81,000 करोड़ रुपए है। यानी तेल और एलपीजी पर आयात का खर्च हमारे रक्षा बजट से करीब 1.25 गुना ज्यादा है। मित्रों, अब समझिए एलपीजी और तेल देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम एलपीजी और तेल के महत्व को समझते हैं? इसे जानने के लिए आज हमने डीएनए की शोधशाला में तथ्यों को खंगाला, अध्ययन किया और फिर जो आंकड़े हमें मिले वो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं। ये डीएनए रिसर्च है जो कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए आप हमारी रिसर्च को नोट कर लीजिए। डीएनए रिसर्च में हमें जानकारी मिली कि 4 सदस्यों का एक परिवार रोज करीब 22 किलो भोजन बनाता है। एक साल में 4 सदस्यों का एक परिवार करीब 11 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। यानी 4 सदस्यों का एक परिवार साल भर में 163 किलो एलपीजी का इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से 1 किलो खाना बनाने में करीब 20.3 ग्राम एलपीजी खर्च होती है। यह तो हुई एलपीजी की खर्च की बात, लेकिन कैसे खाना बनाने में एलपीजी बर्बाद हो रही है उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है उसको भी समझना। मित्रों, देश भर में हर साल औसतन 78.2 मिलियन मीट्रिक टन खाना बर्बाद हो जाता है। जानते हैं, इस खाने को पकाने के लिए 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च होती है। यानी 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च कर जो खाना पकाया जाता है वो बर्बाद होता है। इसमें अन्न के साथ ही एलपीजी की भी बर्बादी है। अब समझिए, ये जो 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी बर्बाद होती है उससे क्या क्या हो सकता है। ये भारत की कुल एलपीजी खपत का करीब 5% है। इतनी एलपीजी में 112 करोड़ सिलेंडर भरे जा सकते हैं और कीमत के तौर पर देखें तो ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बर्बादी है। बर्बाद खाने को पकाने में जितनी गैस जलती है उससे देश की हर उज्ज्वला लाभार्थी महिला को 10 साल तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्बाद हुए ये जो पूरे की पूरी एलपीजी है, लगभग 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी, पूरे देश के लिए 18 दिन का भोजन इससे बनाया जा सकता है। मित्रों, हमने कहा था कि आपदा भी हमें सोचने, समझने और अनुशासित होने का मौका देती है। इस वक्त जो आपदा की आशंका है यही सही सीखने और समझने का समय भी है। सोचिए, अगर हम अनुशासित हो जाएं तो सिर्फ अन्न ही नहीं बचाएंगे, एलपीजी भी बचाएंगे और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी बचाएंगे। मित्रों, यह अनुशासन सिर्फ एलपीजी बचाने के लिए जरूरी नहीं है, तेल यानी डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए भी जरूरी है। बहुत छोटी सी आदतों में सुधार कर हम डीजल और पेट्रोल की बचत भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं है। पहले आप रेड लाइट पर तेल बर्बाद करने वालों को सुन लीजिए। गाड़ी चालू है आपकी? हाँ चालू है ना। 1.5 मिनट तक क्यों चालू कर रखी? फ्यूल बचेगा। अरे चालू नहीं किया ना, बंद कर दिया। ये चालू है भाई। नहीं चालू नहीं, बंद करिए भाई, फ्यूल बचाइए। आपकी चालू है? चालू है। फ्यूल बचा लो। अरे बंद होगी, चालू नहीं होगी ना। अरे हद कर रहे हो, फ्यूल खर्च हो रहा है। बस चालू है, बंद कर लो, 1.5 मिनट का सिग्नल है, फ्यूल बच जाएगा। डीजल बच जाएगा, गाड़ी स्टार्ट करेंगे इतना टाइम वैसे खराब हो जाएगा।
तो फ्यूल बर्बाद होता होगा हर सिग्नल पे तो। हर इतने में फिर गाड़ियाँ भी तो वैसी होती हैं। कितने सिग्नल से गाड़ी निकलती है? कम से कम 15 से 20 सिग्नल। 15 सिग्नल ऐसी चालू बनी रहती है। जी हाँ। सोचिए 2 मिनट अगर ये अपनी गाड़ी बंद रखने वाले अनुशासन का पालन करते तो अपने फायदे के साथ ही देश का फायदा भी करते। मित्रों, देश भर में सालाना 91 मिलियन मीट्रिक टन डीजल और 40 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत होती है। कच्चा तेल आयात करने से रोज 2350 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। जिस तेल के आयात में देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसे ट्रैफिक में जलाया जा रहा है। मित्रों, इस बर्बादी पर भी आज हमने एक रिसर्च की। इसका आंकड़ा भी आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। एक पेट्रोल कार ट्रैफिक सिग्नल पर औसतन 15 मिलीलीटर पेट्रोल प्रति मिनट खर्च करती है। डीजल कार औसतन 12 मिलीलीटर ईंधन प्रति मिनट खर्च करती है, जबकि सीएनजी कार औसतन 20 ग्राम गैस खर्च करती है। पूरे भारत की बात करें तो रोजाना औसतन ट्रैफिक सिग्नल पर 210 करोड़ का तेल यूं ही फूंक दिया जाता है। मित्रों, इसलिए आज हम आपसे निवेदन करेंगे, पहला यह कि अफवाह गैंग पर भरोसा नहीं करें। अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध में सत्य का पक्ष चुनें। समझें कि देश में फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। दूसरी बात यह कि अनुशासित बने, क्योंकि हमारा छोटा सा अनुशासन हमारे पैसे तो बचाएगा ही, देश की विदेश मुद्रा भी बचाएगा।